और हम लोगों के पास जब दुख आता है तब हम गोविंद को याद करते हैं, और जब तक हमारे जीवन में सुख रहता है हम गोविंद को भूल जाते हैं, गोविंद की भक्ति को भूल जाते हैं, गोविंद के स्मरण को भूल जाते हैं प्यारे। क्योंकि जब दुख आता है तभी गोविंद का स्मरण, वंदन, अभिनंदन हो पाता है? कहा है ना कि भैया, ऐसे तो कुंती जी ने एक बार कहा था कि शुक के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, वो बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम जपाए, वह दुख अच्छा है जो पल पल गोविंद का स्मरण कराता है, गोविंद का वंदन कराता है, गोविंद की भक्ति कराता है। और वह सुख किस काम का? अरे ऐसे सुख को तो बारंबार सिर पड़े, पत्थर पड़े। क्यों? क्योंकि भैया सुख में गोविंद का स्मरण नहीं हो पाता है, गोविंद की भक्ति नहीं हो पाती है। ओ भैया, जो गोविंद की भक्ति, गोविंद का स्मरण, गोविंद का वंदन करता है, उसके तो आगे न पीछे प्यारे, नरकों में उसे जाने का कोई कार्य ही नहीं बनता। उसे फिर बारंबार नरकों में जाना नहीं पड़ता है, उसको तो फिर गोविंद की शरण में जाना पड़ता है, गोविंद के चरणों में ही उसको जाना पड़ता है। यह सत्य है, सत्य है और सत्य ही है। ये बारंबार का चक्कर ही नष्ट हो जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बारंबार का आवागमन का चक्कर ही खत्म हो जाता है भैया। बोलो राधे राधे। क्यों क्यों हो जाता है? क्योंकि गोविंद का भजन, गोविंद का कीर्तन और गोविंद का सबसे बड़ा जो साधन है वो नाम है। और यह जो अजामिल उपाख्यान है, राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु सुखदेव जी महाराज, आपने मुझे प्रिय वृद्ध उत्तानपाद वंश का वर्णन तो सुनाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। भूमंडल की स्थिति, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, नरकों आदि का वर्णन सुनाया मुझे। अब कृपया आप मुझे यह बताइए कि जिससे प्राणी को अनेक यातनाओं से भरे नरकों में जाना न पड़े प्रभु। मैं बस यही एक और आपसे बारंबार यही निवेदन करता हूं, मैं अपने लिए नहीं, अपितु इस संसार के लिए, जो संसार में जो नरक यातनाओं में जाते हैं, नरकों में पड़े रहते हैं, नाना प्रकार की यातनाओं से भरे नरकों में जाना पड़ता है प्रभु। मैं बस यही चाहता हूं कि इनका भी कल्याण हो। ऐसा कोई छोटा सा कोई साधन हमको आप बताने का कष्ट करें। तब सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, जो प्राणी मन, वचन और देह से किए गए पापों के लिए इस जन्म में प्रायश्चित नहीं करता, उसको मरने के उपरांत मेरे द्वारा बताए गए नरकों में अपने अपने पापों के अनुसार उसी तरह के नरक में जाना पड़ता है, और यातनाएं भी जरूर भोगनी पड़ती है। सुखदेव जी कहते हैं कि तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य सोचाभ्याम यमेन नियमेन च। तप, ब्रह्मचर्य, शम, दम, दान, सत्य, सोच, यम और नियम, इन 9 साधनों से धार्मिक लोग अपने किए पापों का प्रायश्चित कर लेते हैं। हे राजन, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि जिसने एक बार भी मन को भगवान में लगा दिया, बहुत सुंदर बात है और ध्यान देने वाली बात है भैया। आप सभी भक्तगण श्रवण कर रहे हैं, बैठे हैं, परंतु बैठने से काम नहीं चलता है। काम कब चलता है? बोले बैठ करके प्यारे इन कर्णों के माध्यम से हृदय में उस कथा को उतार ले।
उस कथा को उतार करके उसका मंथन किया जाए, उसका स्मरण किया जाए, मंथन करते रहे हृदय में, तब प्यारे वो कथा सार्थक होती है। और यहाँ पर क्या कहा है कि जिसने एक बार भी मन को भगवान में लगा दिया, उसे स्वप्न में भी यमदूतों के दर्शन नहीं होते भी। और तुम इस समय इस विषय में सुनो कि जैसे अनेक नदियां मध्य के घड़े को पवित्र नहीं कर सकते, उसी प्रकार भगवान से विमुख प्राणी प्रायश्चित से भी शुद्ध नहीं हो सकता। और ये अजामिल कौन है? बोले ब्राह्मण है। ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं, अध्ययनम, अध्यापनम, यजनम, याजनम तथा उद्दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणा नाम कलायत। विद्या पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, दान लेना। ये दान की जो बात है वो लास्ट में ही आई। और सुखदेव जी कहते हैं कि कान्य कुब्जे दुजह कश्चित दासी पतिरजा मिलहा नामना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषिता। कितनी सुंदर बात कही है राजन। एक अजामिल नाम का कानिकुब्ज ब्राह्मण, कौन? अजामिल नाम का कानिकुब्ज ब्राह्मण पत्नी सहित रहता था, जिसको सदाचार एक दासी से संभोग द्वारा नष्ट हो चुका था। इनका विवाह पिता ने कुलीन कन्या से कर दिया। एक दिन वह पिताजी के लिए पूजा के पुष्प लेने गए। रास्ते में एक आचारहीन शूद्र को एक वेश्या से संसर्ग करते देखा। बस फिर क्या था, वह उसी पर जो वैश्य शरीर से सुंदर व मन की मलिन थी मोहित हो गया। अपनी सुलक्षणा धर्म पत्नी का भी परित्याग कर दिया। देखिए उस वैश्य पर पिता के धन को लुटाने लगा। उस दासी के संसर्ग से उसका ब्राह्मणत्व सदाचार नष्ट हो गया। सज्जन अजामिल, अजा मतलब होता है सज्जनों माया, और मिल मतलब मिला हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि तस्य प्रवयशः पुत्रा 10 तेषां तुयो बमः बालो नारायणो नामनः पितृश्च दयितो वृषभ। उस वैश्या से अजामिल ने 10 पुत्र पैदा किए। छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। संतों से एक दिन उसी अजामिल की बस्ती में कुछ संत पधारे। संतों ने पूछा, भाई इस बस्ती में हमें रात को रुकना है और हम रात रुकना चाहते हैं। किसी भक्त का घर यदि हो तो भैया हमको बता दीजिए। लोगों ने उपहास में अजामिल का ही घर बता दिया, क्योंकि लोगों का तो काम ही है संतों की निंदा करना। और प्यारे, जो संतों का अपमान करता है, संतों की निंदा करता है, ब्राह्मणों की निंदा करता है, उसका जीवन समर पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि एक बड़ी सुंदर कथा आती है और मैं हमेशा कथाओं में इस दृष्टांत को रखता हूं। एक भगत जी के घर एक संत आए। पत्नी से भोजन बनाने की कहा, रूखा सूखा बनाया। तभी भाई आ गया और भाई जैसे ही आया तो देखिए क्या चकाचक पकवान बनने लगे। खीर, पूड़ी, 2-2 प्रकार की सब्जियां बना करके नीचे पूड़ी, ऊपर रोटी रखकर पानी भरने चली गई। और भगत जी से कह गई ऊपर से भोग लगा करके महात्मा जी को खिला देना। भगत जी ने सोचा शायद ऊपर उस साले का खाना होगा, साले साहब का, और नीचे से भोग लगाकर संतों को खिला दिया। और जैसे ही पत्नी आई और रूखी रोटी देखी, चीखने लगी, अरे तुमने मेरी नाक कटवा दी, मेरा भैया रूखी सूखी रोटी खाएगा। भगत जी बोले, तेरी यहाँ कट गई है। अरे तेरी यहाँ नाक कटी है और मैंने वहां ऊपर नाक ऊंची कर दी है तेरी।
क्योंकि संत कोई और नहीं, अरे संत तो स्वयं भगवान होते हैं। और मैंने तो तेरा जो भोग तूने बनाया था वह भोग मैंने भगवान को लगा दिया, इसलिए तेरी नाक तो मैंने ऊपर ऊंची कर दी है। अरे जब तू यहाँ से जाएगी तो तेरी नाक ऊंची तुझे वहां पर प्राप्त होगी। संतों ने अजामिल के द्वार पर आकर बिस्तर खोल दिए। बेस्या आश्चर्य में डूब गई। फिर संतों ने भोजन करने की इच्छा की। बेस्या का हृदय प्रसन्नता से भर गया। सोचने लगी, मेरे घर आज संत पधारे हैं, बड़े भाग्य तब जानिए जब मिलने आवे संत, और संतन को मिलनो करे सब कष्टन को अंत प्यारे। और संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होई। अरे मेरा तो उद्धार हो गया। बड़ी सफाई से चौका दिया, भोजन बनाया, संतों के सामने परोसने लगी। तभी बाहर से अजामिल आ गया। संतों को देख करके बेस्या से बुरा भला कहने लगा। बेस्या ने अजामिल को विनती करके शांत कर दिया। संतों ने दोनों के वार्तालाप से सारा मर्म जान लिया, पर सोचने लगे, अरे इसका भोजन किया है, इसका कल्याण तो करना ही है। संतों ने कुछ वार्तालाप किया, उससे उस समय अजामिल की बुद्धि में कुछ सुधार हुआ। अजामिल ने संतों के चरण पकड़ करके कोई कल्याणकारी उपाय पूछा। अजामिल ने संतों के चरण पकड़कर, तब संतों ने उससे कहा कि तेरी पत्नी के गर्भ है, जब प्रसव होने पर तो उसका नाम बस नारायण ने रख लेना। इसी नाम को जब तू बार बार लेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, और भूमि पड़े पर जाम है उल्टो सीधो बीज। समय आने पर उसने उस बालक का नाम नारायण रख लिया। अब तो ऐन कैन कारणों से बार बार नारायण नारायण नाम लेने से उसके पाप सज्जनों कटने लगे। कहा है ना कि भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसा। अंत समय पर उसे यमराज के दूत हाथ में पास लेकर दिखाई दिए। तब घबरा कर क्या कहता है कि तब सोई सुत की याद करी, कहो बचन ठगराए, वो कह नारायण पुत्र मम इनको देई भगाए। हे नारायण उच्चारण होते ही विष्णु भगवान के पार्षद आ गए। कहने लगे, देखो यह जीव मरते समय बार बार नारायण बोल रहा है। वो कहा है ना, चौपाई बहुत सुंदर आती है कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। विष्णु पार्षद यमदूतों से कहने लगे, अरे तुम यहाँ से चले जाओ, यह तो भगवान का भक्त है, यह अंत समय में भगवान का नाम ले रहा है। यमदूत कहने लगे, महाराज इस पापी ने जीवन में कोई कर्म कोई धर्म का नाम नहीं किया, पतिव्रता को छोड़ दिया। अरे वेश्यागामी हो गया ये, माता पिता को कर्ज देने वाला, अरे उनके धन को पाप कर्मों में बांटने वाला, और वेश्या के ऊपर लुटाने वाला, यह अधर्मी। और इसको आप प्रभु की शरण में ले जा रहे हैं। हे यम पार्षदों, यह अजामिल पाप कर्मों में संलग्न रहते हुए भी नारायण नाम का उच्चारण करने से इसके सारे पाप क्षय हो गए। वाह! नाम लेत हरि हृदय विचारा, दुख के बस कहूँ मोई पुकारा। वो मोर नाम जो जग में लेई, ताही त्रास यमराज न देई। यमदूत कहते हैं कि वेद प्रणीतो धर्मो ह्यधर्मस् तद्विपर्ययः, वेदो नारायणः साक्षात् स्वयं भूस्मृते शुश्रूषु। हे विष्णु पार्षदों, वेद से प्रतिपादित कर्म ही धर्म है, इससे विपरीत कर्म अधर्म है। क्योंकि भगवान से उत्पन्न हुआ वेद साक्षात नारायण है। जीव देहवान होने के कारण कर्म किए बिना
नहीं रह सकता। जैसा धर्म अधर्म है वैसा ही फल उसे परलोक में भोगना पड़ेगा, क्योंकि कहा है कि काहू न कोऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। पूर्व काल में अजामिल भी सदाचारी ब्राह्मण पुत्र और कर्म कांड करने वाले का पुत्र था। संसर्ग के दोष से यह दुराचारी बन गया। जो प्राणी कामादि छह बैरियों को नहीं जीतता है, वह अज्ञानी प्राणी रेशम के कीड़े की तरह अपने ही कर्म रूपी जाल में फंस जाता है। अतः यह पापाचारी है। विष्णु पार्षद कहते हैं, कितना सुंदर ये दृश्य चल रहा है। विष्णु पार्षद क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए सज्जनों। कि सांकोत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनामेव वा और वैकुंठ नाम ग्रहणम से सागरम विदुः। संकेत में हंसी मानकर गान का आलाप कर यह सब हेलना पूर्वक हंसी में भी लिया गया। भगवान का नाम जीवों के पापों को दूर करता है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। और यहाँ पर तो कहा है, दूसरा एक और वर्णन आता है कि पततः स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्त आहतः परिरिक्त वसेनाः पुमान रहति यातना। ऊंचे से गिरना, रास्ते में फिसलना, अंग भंग हो जाना, सर्पादि से डरना, डंडे आदि के मारे जाने पर दुखी होकर भी जो हरि ऐसा उच्चारण करता है तो वह दंड का अधिकारी नहीं रह जाता है। यमदूत बोले, महाराज इसने भगवान नारायण का नाम नहीं, अरे इसने तो अपने पुत्र का नाम पुकारा था। तब विष्णु भगवान के पार्षद कहते हैं, अतेनेव यधोनुष्य कृतम स्यादध निष्कृतम यदा नारायणा एति जगात चतुरक्षरम। हे यमदूतों, अग्नि में जाने या अनजाने में अग्नि में हाथ देने से वह हाथ को जलाती है कि नहीं? उसी प्रकार चार अक्षरों वाले नारायण का नाम उच्चारण करने से जीव के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु दूतों की ऐसी बातें सुनकर यमदूत यमराज के पास चले गए। भैया देखिए कितनी सुंदर कथा है। वाह! दोनों दूतों वार्तालाप को सुनकर अजामिल सोचने लगा, मैंने संसार में अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। इस प्रकार पश्चाताप करने लगा कि संसार कहा न भैया, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना सिया राम कहा करना। जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं, जो उनको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। मत भूल अरे बंदे ये देश वीराना है, इस जग में आकर के तुझे वापस जाना है। ये भैया ये माया के चक्कर से दिन रात बचा करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। यमदूतों ने यमराज के पास जाकर के सारा वृतांत सुना दिया। यमराज बोले, भगवान नारायण का नाम तो जब अंत समय कोई जीव उच्चारण करता है, उसके सारे पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। हे दूतों, भगवान के नाम की महिमा को तो कौन? बोले, स्वयंभुर नारदः शंभो कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकिर्वैया द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यम ज्ञात्वा मृतमश्नुते। कितनी सुंदर बात कहते हैं। का यमदूत बोले आगे, यमराज आगे बोलते हैं, क्या कह रहे हैं? दूतों, जिह्वान वक्तिम भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मृति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमतिया छिर एकदापि ताना नयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। तुम मेरे पास उन्हीं को लाना जिनकी जीभ कभी भगवान का नाम नहीं लेती, चित्त भगवान के चरणों में नहीं लगता, सिर भगवान के चरणों में नहीं झुकता, कभी पूजन नहीं करते। उनको पीट पीट कर बांध कर के तुम ले आना। मगर
नमामि नारायण पाद पंकजम करोमि नारायण पूजनम सदा वदामि नारायण नाम निर्मलम स्मरामि नारायण तत्त्वमव्ययम्। अजामिल सबसे मोह त्याग करके हरिद्वार में गंगा किनारे जाकर तपस्या भजन करता रहा। अंत समय में शरीर को त्याग कर भगवान के पार्षदों में जा मिला। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब अपने पुत्र का ही अंत समय में नाम लेने से अजामिल जैसे पापी का कल्याण हो गया, तो श्रद्धावान भक्त का कल्याण तो अवश्य ही होगा। हे राजन, पापों को नष्ट करने वाले इस उपाख्यान को जो श्रवण करते हैं उनको कभी नरकों में नहीं जाना पड़ता है। हे परीक्षित, यह इतिहास स्रोत मुझे मलय पर्वत पर अगस्त्य जी ने बताया था, वही मैंने तुमको सुना दिया। और इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि हर प्राणी अपने घर पूजा पाठ करे, भगवान का कीर्तन करे, तभी अंत समय में प्रभु की कृपा बरस जाएगी। पूजा पाठ वाला घर घर है, वरना शमशान है। ना विप्र पादोदकम कर्दमानी न वेद, शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा शुद्धाकार विवर्जितानि स्मय सान तुलानि ग्रहाणितानि। वाह! अजामिल जैसे पापी का भी नारायण नाम की गंगा में गोता लगाने से कल्याण हो गया था। रोम रोम में उसके नारायण वश गए हुए। और जो व्यक्ति एक बार ही नारायण नाम का उच्चारण करता है, वह निश्चय ही 300 कल्पों तक गंगा आदि सभी तीर्थों में स्नान कर चुकता है। वह स्नान कर लेता है मात्र एक बार नारायण नाम स्मरण करने से। बोले श्री नारायण भगवान की।